हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनोद और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या होता है और हम कैसे सिस्टम रिस्टोर कर सकते हैं और हम कैसे सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बना सकते हैं। इस वीडियो में हम 5 चीज़ें हैं जिन पर हम फोकस करेंगे और यही 5 चीज़ें सिस्टम रिस्टोर पॉइंट को डिफाइन करती हैं। सबसे पहले सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम का रिस्टोर पॉइंट कहें जिस पर हम सिस्टम को पिछली बैक डेट रिस्टोर कर सकते हैं, उसे कहा जाता है। मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई वायरस या आ गया है या कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि आप चाहते हैं कि कुछ टाइम पहले जैसा मेरा सिस्टम वैसा हो जाए, जो भी खराबी हुई है वो दूर हो जाए। इसलिए सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाए जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके सिस्टम में वायरस आ जाए या कुछ आपसे ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसमें विंडोज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो हमें इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम पिछली तारीख पर, पिछली डेट पर अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकें या कहें कि उस समय पर ले जा सकें जिस समय सिस्टम ठीक था। जी, अब तीसरी चीज़ आती है इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे बहुत हैं। इससे हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम किसी मैकेनिक के चक्कर में पड़ने से बच जाते हैं और हम खुद अपने घर पर बिना वक्त गंवाए सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और भी इसके कई फ़ायदे हैं जो हमारा टाइम और पैसा बचता है जिनसे। अब चौथी चीज़ है कि सिस्टम रिस्टोर पॉइंट कैसे बनाते हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम माई कंप्यूटर या सॉरी विंडोज 7 में कंप्यूटर ही होता है। कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर प्रॉपर्टीज टैब पर हम क्लिक करना है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो 4 लिंक इसमें ऊपर की साइड दिए हुए हैं, जिसमें थर्ड नंबर पर है सिस्टम प्रोटेक्शन। सिस्टम प्रोटेक्शन पर हमें एक क्लिक करना है तो एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में आप देख रहे हैं कि सिस्टम प्रोटेक्शन का टैब सिलेक्टेड है। आप हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में कंप्यूटर नेम इस तरह से खुले या हार्डवेयर इस तरह से खुले। मेरे सिस्टम में ये सिस्टम प्रोटेक्शन की खुल रहा है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तो आप सिस्टम प्रोटेक्शन टैब पर क्लिक करके आ सकते हैं। तो अब यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे कि लोकल डिस्क थी, ये मेरी डी ड्राइव है, ये ई ड्राइव है और इसके नीचे भी कई ड्राइव हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सिर्फ लोकल डिस्क थी, यानी सिस्टम पर ही ऑन है। मैंने इनको ऑफ किया हुआ है। ऑफ इसलिए किया हुआ है कि अगर मैं कभी सिस्टम को रिस्टोर करूं तो सिर्फ सिस्टम डिस्क यानी जो हमारी सी ड्राइव होती है, जो हमारा सिस्टम होता है, सिर्फ वही रिस्टोर हो और मेरी जैसी प्रोजेक्ट मल्टीमीडिया ये फाइलें इन ड्राइव्स के अंदर पड़ी हैं, सॉफ्टवेयर पड़े हैं, उन पर कोई असर ना हो। जब भी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है वो सी ड्राइव में ही आती है, इसलिए सी ड्राइव को ही ऑन रखना चाहिए सिस्टम रिस्टोर के लिए। हम चाहें तो इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। इसके लिए हमें करना है सिर्फ प्रोजेक्ट, जैसे डी ड्राइव पर क्लिक किया, कॉन्फ़िगर में गए और यहाँ पर सबसे ऊपर का जो लाइन है जो जिसमें लिखा है रिस्टोर सिस्टम सेटिंग,
एंड प्रीवियस वर्जन ऑफ फाइल्स, इस पर हम इस टैब पर हम क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखें कि प्रोजेक्ट डी भी ऑन हो गई है, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट डी को ऑन नहीं करना है। हमें दोबारा इस पर सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके टर्न ऑफ सिस्टम प्रोटेक्शन कर देंगे, ताकि जब भी हम अपने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं उसको भी रिस्टोर, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं कि मेरी सिर्फ सी रिस्टोर हो और किसी ड्राइव पर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं करूँगा, जब ये मैसेज आ रहा है सिस्टम प्रोटेक्शन का, आर यू श्योर यू वांट टू टर्न ऑफ सिस्टम प्रोटेक्शन ऑन दिस ड्राइव, मैं करूँगा यस और फिर ओके कर दूँगा। और देखेंगे सिर्फ सी ड्राइव ऑन है। तो ये हुआ जो मैं आपसे कह रहा था, ये रिस्टोर पॉइंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ इस टैब पर देखेंगे क्रिएट, आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये एक जो विंडो खुली है क्रिएट और रिस्टोर पॉइंट, इसको आप कोई नाम दे सकते हैं। आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसको क्या नाम देना है। मैं इसको नाम दूंगा जैसे कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, जो चाहे, जो आपको याद रहे कि हाँ मैंने जो सिस्टम उस टाइम पे रिस्टोर किया था उसका क्या नाम है। तो मैं इसको नाम देता हूँ, मैं क्या नाम दूँ, मैं कहता हूँ ऑल इज वेल। ठीक है, मैंने इसको ऑल इज वेल का नाम दे दिया है। अब मैं सिर्फ क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए मैंने क्रिएट बटन पर क्लिक किया। अब ये सिस्टम प्रोटेक्शन जो विंडो ये प्रोग्रेस दिखा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सेकंड इसको लगेंगी और मेरा रिस्टोर पॉइंट बन जाएगा। वैसे तो विंडोज़ खुद ही समय समय पर कोई, देखिए जैसे द रिस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके इसको हम क्लोज कर देते हैं। सिस्टम रिस्टोर हमारा, सॉरी सिस्टम रिस्टोर पॉइंट हमारा बन चुका है। अब हम चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसको देखने के लिए कि हमारा, वैसे तो इस मैसेज ने बता दिया है कि आपका क्रिएट हो चुका है, फिर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप इस टैब पर क्लिक करेंगे सिस्टम रिस्टोर पर, तो ये रिकमेंडेड रिस्टोर दिखा रहा है, जो आज की ही तारीख का है, 11 नवंबर 2014 2:22 का, जो इस सिस्टम ने खुद बनाया है। जैसे ही हम कभी कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या अनइंस्टॉल करते हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ टूल्स ऐसे होते हैं कि अपने इंस्टॉल टाइम पे या अनइंस्टॉल टाइम पे वो खुद ही सिस्टम का एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर देते हैं, ताकि लाइफ में आगे चलकर हमें कोई परेशानी ना हो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद। तो हम ये रिकमेंड को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये 2:22 आज दोपहर का है और इस वक्त समय हो रहा है लगभग 8 बज रहे हैं शाम के। तो मैं अभी जो बनाया है उस रिस्टोर को, उस पॉइंट पे जाता हूँ। मैं इस टैब पर क्लिक करूंगा, चूज अ डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट। हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए 11 नवंबर 2014 7:56 57 ये मैंने अभी कुछ आधा घंटा पहले बनाया था ये। और ये जो है ये ऑल इज वेल अभी मैंने आपके सामने बनाया है। ये मैनुअल है और ये भी मैनुअल है। मैनुअल का मतलब हमने खुद इनको क्रिएट किया है। अगर हम चाहते हैं, चलिए उसको छोड़ते हैं, वो अभी मैं बताता हूँ आपको। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। मुझे सिर्फ आपको ये दिखाना था कि 11 नवंबर को जो अभी मैंने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया है वो यहाँ आ चुका है। ओके, हम इसको कैंसिल कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। एक बार रिफ्रेश। अब जनाब इसमें आप देखेंगे हमने सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बना दिया है। कैसे बनाया आपने देख लिया है। अब हम पांचवे पर आते हैं। इसमें है सिस्टम या पीसी को रिस्टोर कैसे करते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी और अहम अ, प्रश्न है, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिस्टम को रिस्टोर कैसे करते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं, रिफ्रेश। वही करना है, हमें कंप्यूटर पर जाना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज टैब में फिर मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड पर सिस्टम प्रोटेक्शन,
क्लिक करेंगे इस पर हम, और अब हमें सिस्टम को रिस्टोर करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सिस्टम रिस्टोर, यू कैन undo system changes by reverting your computer to a previous restore point। अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में हाल फिलहाल में ही कोई ऐसी खराबी हो गई है, या कहें कि वायरस आ गया है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि आप चाहते हैं कि सिस्टम को रिस्टोर किया जाए, तो हम चाहेंगे, हम इस टैब पर क्लिक करेंगे सिस्टम रिस्टोर। अब ये मैंने जैसे आपको दिखाता है रिकमेंडेड, ये अपना दिखाता है कि इस समय, इस तारीख पर, इस समय सिस्टम गुड कंडीशन में था। तो वो तो हमें मालूम है, ये सिस्टम रिकमेंडेड बता रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कोई दूसरा डिफरेंट कोई रिस्टोर पॉइंट चूज करना है, तो हमें इस टैब पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पर। ये देखिए, ये वही रिस्टोर पॉइंट हमने जो बनाए थे वो हैं। आप चाहें किसी पर भी, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते समय या अनइंस्टॉल होते समय खुद एक रिस्टोर पॉइंट बना देते हैं, जिससे आगे चलकर हमें उस सॉफ्टवेयर की वजह से कोई परेशानी ना हो। अब हमने ये खुद अपना मैनुअली बनाए थे 2 रिस्टोर पॉइंट। हम चाहें किसी को भी सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है हमें। सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक करके जैसे ही हम इस फिनिश पर क्लिक करेंगे, मैं इस फिनिश पर क्लिक करते ही आपका सिस्टम सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर रिस्टोर हो जाएगा। मैं इस पर अभी क्लिक नहीं करूंगा, वरना हो सकता है कि मेरा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो भी हो जाए, वो भी बंद हो जाए। तो मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो ये है सिस्टम को रिस्टोर करने का तरीका। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। तो जनाब, ये आपने 5 चीज़ें सीखी कि सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, रिस्टोर पॉइंट कैसे बनाते हैं, सिस्टम या पीसी, हम पीसी को सिस्टम भी कहते हैं, सिस्टम को पीसी भी कहते हैं, को यानी हम कंप्यूटर को रिस्टोर कैसे करते हैं। तो जनाब, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो लाइक का एक मार्क है, अगर आप चाहें तो हमें लाइक कर सकते हैं। शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ। हमें बहुत खुशी होगी, और हमें आगे कुछ ऐसे ही वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाने का एक हमें आस जगेगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।